हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स। जैसे में आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, क्या भारतीय इतिहास, जिसे हिंदी में बोला जाता है भारतीय इतिहास। हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री होता क्या है। तो आप हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे कि जो बीता हुआ काल होता है ना, उसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। जैसे कोई भी काम जो हुआ है वो पीछे के समय में हुआ है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं तो ये अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। और यही काम अगर आज से 10 दिन बाद अगर हम लोग याद करेंगे तो ये बीत गया। तो बस ये जो बीत गया उसे तो पास्ट बोलते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री जनरेट होता है, जैसे कोई बड़े बड़े काम हुए, जैसे देखो आपकी अभी कुछ ही समय पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 को हटाया गया, या फिर जो भी हो, वो एक हिस्ट्री जनरेट हो गया पिछले। तो हिस्ट्री मतलब जो बीत गया काल है ना, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इतिहास, बीते हुए काल को। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एंशियंट इंडिया, दूसरा होता है मेडिवल इंडिया, और तीसरा होता है मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत जिसे बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया मध्यकालीन भारत, और मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि प्राचीन भारत जो है वो 30 लाख बीसी से 712 ईस्वी तक का जो काल हुआ था, उसे हम लोग प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत जो था वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो काल था, उसे हम लोग बोलते हैं मेडिवल इंडिया। ठीक है, मध्यकालीन भारत। और इसके बाद से जो अभी तक का जो काल है उसे बोला जाता है आधुनिक भारत, जो कि आजादी के समय तक का जो काल था या उसके बाद का जो काल था, वो देखेंगे तो वो मॉडर्न इंडिया में आता है। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना कि हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एंशियंट, दूसरा मेडिवल, और तीसरा मॉडर्न। हिंदी में बात करें तो इतिहास के 3 काल, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हिस्ट्री के 3 पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब देखो कि एंशियंट इंडिया को 3 पार्ट में बांटा गया है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और एक थर्ड होता है हिस्टोरिक पीरियड। इसको बोलते हैं हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। इसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आपको मैं बता दूं कि ये जो प्राचीन इंडिया है, प्राचीन भारत, इसके 3 टाइप्स होते हैं। और इन तीनों टाइप्स में हम लोग को पढ़ना है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। अब हम लोग जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद ऐतिहासिक किसे कहते हैं, और ऐतिहासिक किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो अवशेष हैं और रिटन सोर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहले के समय में, पहले के जमाने में जिसका जो होता था ना कि किसी चीज का अवशेष है, ठीक है, और उसका अवशेष के बाद उसका सोर्सेस है, तो वो सभी चीजें हमें उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। ठीक है, ना रिटन सोर्स के बारे में जानकारी थी और ना ही अवशेषों के बारे में जानकारी थी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। और आद ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं
जिसमें अवशेष के बारे में तो हमें जानकारी थी, लेकिन रिटन सोर्स के बारे में नहीं पता था। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं पते थे, लेकिन अवशेष थे जो उसके बारे में हमें पता था। उसको बोलते हैं क्या, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिक पीरियड उसे कहते हैं जहां पे रिटेन सोर्स भी थे। क्या थे, रिटेन सोर्स भी और अवशेष। ठीक है, अवशेष। यहां पर अवशेष भी मिले हैं, रिटेन सोर्स भी मिले हैं, और हम लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे रिटेन सोर्स को हम लोग पढ़ते भी हैं, अवशेषों को देखते भी हैं, उसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी काल में सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास जो है ये हमारा रहा, और इसमें यही था। अब 3 टाइप में यहाँ पे देखा गया था। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और आगे। एंशियंट इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम लोग बोलते थे क्या, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। इसे हम लोग 2 टाइप में विभाजित करेंगे। एक होता है स्टोन एज, स्टोन एज, और एक होता है कॉपर एज, कॉपर एज, जिसे मेटल एज भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं पाषाण युग, पाषाण युग, और इसे बोलते हैं ताम्र युग, ताम्र युग। अब पाषाण युग को हम लोग 3 टाइप्स में देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक होता है पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। ये होता है मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, और ये होता है नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक लिथिक पीरियड। इसको बोलते हैं हिंदी में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, काल, और इसे बोलते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखिएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखते हैं, स्टोन एज और कॉपर एज। स्टोन एज पाषाण युग और कॉपर एज ताम्र युग। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं स्टोन एज में। स्टोन एज में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक होता है पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को पूरा पाषाण काल कहते हैं, मीजोलिथिक को मध्य पाषाण और नियोलिथिक को नव पाषाण काल। अब हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने समझ लिया। आगे के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कुछ सोर्सेस के बारे में कि आखिर हमारे इस हिस्ट्री में सोर्सेस क्या क्या मिले, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली, कहाँ कहाँ से सोर्सेस उठाए गए जिससे हम लोगों का हिस्ट्री जनरेट हुआ। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सोर्सेस,
सोर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राचीन काल के स्रोत, प्राचीन काल के स्रोत। प्राचीन काल के स्रोत के बारे में जानते हैं हम लोग कि आखिर इसमें सोर्सेस क्या क्या मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, इस भारत का 4 नामों से जाना जाता था। 4 नहीं, और भी नाम थे, लेकिन मोस्टली 4 नाम से जाना जाता था, जिसे हम लोग भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यावर्त बोला जाता था, और एक इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 4 नाम 5 नाम जो ऐसे हैं जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे कैसे यहाँ पे नामकरण हुआ, तो हिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग को मैं बता दूं कि भारत का प्राचीनतम नाम है, ओल्डेस्ट नेम। जैसे यहाँ पे देख लो आप एक मैप में, तो इधर कश्मीर से लेकर के नॉर्थ राजस्थान तक, नॉर्थ राजस्थान, और ये था वेस्टर्न गंगा, और इसको बोलते थे अफगानिस्तान। ओल्डेस्ट मैप में हम लोग देखेंगे तो ये चीज आपको दिखने को मिलेगा। अब इसी में हम लोग प्राचीन भारत के नाम से जाना जाने वाला ये हम लोग को ओल्डेस्ट नेम में जानते हैं कि आखिर क्या क्या था। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे आर्यावर्त। क्या था? आर्यावर्त। दूसरा हम लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो सिंधु नदी से हिंदू आया, ठीक है, और इसी से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो हिंदुस्तान नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद इंडिया आया, इंडिया के बाद भारत आया, ठीक है, भारत तीसरा, और एक इंडिया चौथा, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग देखेंगे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, ये हमारा ओल्डेस्ट नेम हो गया। क्या हो गया? ओल्डेस्ट नेम हो गया, ठीक है। भारत का ये ओल्डेस्ट नेम हो गया, जो कि अभी हम लोग किस देश में रह रहे हैं? तो भारत देश में। अगर कोई पूछे कि हम लोग किस देश में रह रहे हैं, तो आर्यावर्त भी बोल सकते हैं, जम्बू द्वीप भी बोल सकते हैं, भारतवर्ष बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक क्या क्या, हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।